नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी बाय आरजी पर। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। क्या है गुड न्यूज़, क्या रहने वाली है, पूरा हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट LDC का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हम देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, वापस से रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पहले इसका एग्ज़ाम हो चुका था पर वो रद्द किया गया और फिर दोबारा से इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो क्या क्वालिफ़िकेशन रखी है इस बार, क्या पद रखे हैं, क्या एज वगैरह रखी है और आवेदन कब से अप्लाई किए जाएंगे, ये सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और प्यारे दोस्तों, जैसा आपको पता ही है हमारी क्लासेस चल रही है आर्ट्स एंड कल्चर की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एग्ज़ाम के लिए। तो पूरी क्लासेस को आप ज़रूर देखिएगा। अगर वो क्लासेस को आप देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो मैं आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा हाई कोर्ट LDC के बारे में, कब से एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, बाकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 5 अगस्त को जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 के लिए। तो देख लेते हैं प्यारे दोस्तों इसके बारे में हम कुछ जानकारी आज। क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस रहेगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, ये सब मैं आपको बता दूंगा दोस्तों इसमें। और ये अगर डिटेल नोटिफिकेशन की जो PDF है आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो रहेगी ग्रेजुएशन। आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसा कि RSCIT वगैरह, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मेन क्वालिफ़िकेशन तो आपकी ग्रेजुएशन, स्नातक आप पास होना चाहिए कोई से भी यूनिवर्सिटी से, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आप इसके लिए एलिजिबल है। प्यारे दोस्तों, आपको एक और बात बता दूँ, अगर किसी ने पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था, तो उसको अब फीस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। नेशनलिटी तो आप देख ही सकते हैं, भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो या भूटान का प्रजन हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। एज का मैं आपको बता देता हूँ, एज का जो है एज वही है 18 से और 40 साल तक, जैसा कि हमें सभी भर्तियों के लिए किया गया। और इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया गया है SC ST जो कास्ट के अंतर्गत आते हैं, और OBC और MBC वालों को, तो ये हमें ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, इसमें एक और ख़ास बात है कि जो डाइवर्सी और विडो है उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। देयर शैल बी नो एज लिमिटेड इन केस ऑफ विडो एंड डाइवर्स वुमेन्स कैंडिडेट। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, 18 से 40 साल तक देखते हैं। और इसके बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। परीक्षा शुल्क मैं बता देता हूँ आपको। परीक्षा शुल्क रहेगा इसका, जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 500 रुपये रहेगा। जो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य राज्य के आवेदकों के लिए 500 रुपये रहेगा। और प्यारे दोस्तों, जो अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल है, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो है उनके लिए 400 रुपये रहेगा। और प्यारे दोस्तों, राजस्थान राज्य के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन है उनके लिए 350 रुपये रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको बताया कि जिन्होंने 2020 में पहले फॉर्म भर दिया था उनको फ़ीस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आपको ज़ोर शोर से तैयारी करनी है। आपकी क्लासेस मैंने ऑलरेडी चला रखी है, वो क्लासेस देख लेना, वो आपके लिए प्राण रक्षक साबित होगी, प्राण जीवन साबित होगी। सारे क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सिलेबस भी हम देख लेते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो परीक्षा के पाठ्यक्रम में प्यारे दोस्तों इसमें 2 पेपर होंगे, एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा और एक आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। रिटन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो रिटन टेस्ट में आएंगे हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। तीनों का 100 नंबर के होंगे, 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा ये। और SC ST और जो PH कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स 120, मतलब पासिंग मार्क्स तो आपको लाना ही है 120, जब भी आप भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। और अदर कैंडिडेट्स के लिए 135। और कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ये हमें ध्यान रखना है। 300 मार्क्स का होगा, 3 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। और दूसरा जो इस
इसको क्वालिफाई करने के बाद एग्ज़ाम होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगा, ये हमें ध्यान रखना है। टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होगा, ये भी ध्यान रखना है। हिंदी का जो सिलेबस देखते हैं, इसमें देख लेते हैं हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो हिंदी में आएंगे संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद, समास आएगा, समास के भेद विग्रह और सामासिक पदों की रचना। एक आएगा उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थ जो विलोम शब्द जिसे कहते हैं, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। प्यारे दोस्तों, ये हिंदी का सिलेबस रहेगा। इंग्लिश का भी मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इंग्लिश में रहेगा इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, टेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, नरेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सप्लेनेटरी और वाइस वर्सा जो होता है वो, यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, डिटरमाइंस एंड प्रोपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, आर्गुमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज, और ये सिनोम्स एंड एटोनॉम्स, नो वर्ड सब्स्टिट्यूशन और प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स और इडम्स एंड फ्रेजेस। तो ये इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। और जनरल नॉलेज के अंतर्गत क्या आएगा, जीके में करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, और इसके अलावा आपको ज्योग्राफी एंड नेचर रिसोर्सेज पढ़ना है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो प्यारे दोस्तों, जो कल्चर है ये में क्लासेस चल रही है, आर्ट्स एंड कल्चर की हमारी क्लासेस चल रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कल्चर का जो है क्लासेस पूरी चल रही है आपकी, वो क्लासेस आप पढ़ते रहिएगा। हिस्ट्री की भी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए क्लासेस। और टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश का होगा। हिंदी इंग्लिश 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा, 25-25 मार्क्स का होगा। और एक होगा इफिशिएंसी टेस्ट, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, 10 मिनट का होगा। चलते हैं इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया देख लेते हैं। इसके लिए बाद अभी दिशा निर्देश अपलोड कर दिए जाएंगे, पर आपको तैयारी तो शुरू कर देनी चाहिए और सारे वीडियो ज़रूर देखने, तो आपके लिए एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट होंगे वो। ऑनलाइन आवेदन कब से अप्लाई किए जाएंगे, तो 22 अगस्त से, और 22 ये होंगे 22 सितंबर तक, ये हमें ध्यान रखना है, 22 अगस्त से 22 सितंबर तक। और शुल्क जमा कब से करवा सकते हो आप, 22 अगस्त से 23 सितंबर तक आप शुल्क जमा करवा सकते हो। अगर किसी ने 22 सितंबर को भी फॉर्म भर दिया और अगर शुल्क जमा करवाना भूल गया तो वो 23 सितंबर को भी शुल्क जमा करवा सकता है ऑनलाइन, कहीं से भी, ई मित्र से या अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से खुद भी भर सकता है, या ई मित्र के द्वारा भी भरा जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, आप लेट ना हो, जब भी फॉर्म स्टार्ट हो जाए 22 अगस्त से, तो आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, ताकि लास्ट डेट के इंतज़ार के चक्कर में कहीं आपका छूट ना जाए। परीक्षा की डेट वगैरह बाद में आपको बता दी जाएगी, प्रवेश पत्र के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसका जो रिक्त पदों का जो है ये भी बता रखा है, ये भी आप देख सकते हैं। इसकी डिटेल्ड PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं डिटेल्ड जो PDF है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारी क्लासेस चल रही है आर्ट्स एंड कल्चर की, वो क्लासेस आप रेगुलर लीजिएगा, आपके लिए वो बहुत ही अच्छी प्राणदायक साबित होंगी, जीवन रक्षक साबित होगी, और उससे आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन होगा तो वो गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे आपको। तो प्यारे दोस्तों, कंटिन्यू अपनी स्टडी चालू रखिए, शुरू रखिए, और लाइक फॉलो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर चैनल पर नए हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे हम अपनी क्लासेज में, कल से क्लासेज में मिलेंगे, कल की क्लास में। चलते हैं, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।